चलिए अब एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ और ये एग्जाम में आ चुकी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है 7। इसका मुझे क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। साइक्लिसिटीज तो निकालेंगे यहीं से, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक वाला कैसे निकालते थे। चलिए वैसे निकालते हैं। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, पहले अलग अलग टर्म में कर लेते हैं। ये जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपॉन 7 कर देते हैं, यहाँ पर भी अपॉन 7 कर देते हैं और यहाँ से ये अलग कर देते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक वाला सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। आपको ये दिख रहा हो कोई कट तो नहीं रहा, चलिए यहाँ से फिर ये कर ही नहीं सकते कैंसिलेशन रूल। उसके बाद मैंने क्या कहा था, आपको 1 का टर्म का गैप देखना है। तो यहाँ से तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ये तो 2222 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ, तो कहीं से भी दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 7 को हम क्या करें, डिवाइड करते हैं। कितना, 27 7 5 कितना आ गया, 7 49। तो यहां से क्या आ गया, +3। यहां आप देख रहे होंगे ये क्या आ गया, +3 आ गया इसका रिमाइंडर। तो यहां से क्या लिखा हुआ है, यहां से आप गौर कीजिए। तो ये क्या लिखा गया, +3 पावर 5555 अपॉन 7। यानी कि 3 जो है वो कितने बार लिखा गया है, 5555 बार लिखा हुआ है। यहां से तो आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये 2222 जो है वो 5555 बार लिखा हुआ है। एक मिनट, आपको ये 2222 है, ये 2222 है, ये कितना है, 5555 बार लिखा गया। इसे मैंने क्या 7 से डिवाइड किया। तो ये जो रिमाइंडर क्या आई है हमारी, +3 आई है ना। तो यहां पर भी +3 आएगा, यहां पर भी +3 आएगा और आगे भी ये क्या आएगा, +3 आएगा। 2222 लिखा हुआ होगा आगे भी। तो ये कितनी बार आएगा, 5555 बार आएगा। और ये 5555 बार आएगा तो आपको तो ये लगे, यहां से तो दिख ही रहा होगा कि ये 3 है, ये इससे तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि 2 ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, 5555 बार है, तो ये तो आएगा ही बड़ा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से 3 के मल्टीपल में और 7 के मल्टीपल में कहीं पर भी ऐसा कोई नंबर आ रहा है जिसका डिफरेंस 1 आ रहा है। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, हाँ आ रहा है। 3 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना। 3 का अगर क्यूब करें तो ये 27 आ रहा है। और ये 7 का 4 से बार में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 28। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो बस अब मुझे ये देखना है, तो अब इसको क्या करना है, 3 के मल्टीपल में हम मुझे तोड़ना है। 5555 से जो कम वैल्यू है, जो कि 3 से एग्जैक्टली डिवाइड है, वो क्या है ये। तो यहां तो बड़ा वैल्यू आ गया, तो मुझे फाइंड करने में दिक्कत आ गया। तो आप अभी के लिए याद कर लीजिए, मैं नंबर सिस्टम में आगे जो टॉपिक आएगा डिविजिटरी रूल, तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 8 का क्या है, 11 का क्या, सबका मैं बताऊंगा। तो अभी बस आप याद रख लीजिए कि 3 का डिविजिटरी रूल होता क्या है। इसका होता है, अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए x, y, z, इसके बाद कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर इस संख्या का नंबर, ये जो दिया गया नंबर है, इसका जो डिजिट है x + y + z + जो भी है, अगर ये 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगा। बस इतना भी आप याद रख लीजिए। तो मुझे इसको क्या करना है, 3 से इससे कम नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो तो वो मुझे चेक करना। तो मैं देखता हूं कि यही नंबर 3 से है क्या डिवाइड, 55 प्लस, तो इस नंबर का हम क्या कर देते हैं, सम निकालते हैं, देखते हैं कि ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 20 तो 3 से डिवाइड नहीं है, 7 21 रहता तो हो जाता, लेकिन 20 नहीं है। तो अब 20 से मुझे तो कम ही चाहिए, इससे तो आगे जाना नहीं है मुझे। तो हम क्या करेंगे, 20 से कम क्या होता है, 19 भी नहीं है। 18 है क्या, हाँ 18 तो है, तो मुझे यहाँ पर 18 लाना है। तो यहाँ पर तो ठीक है, 5 ठीक है, 5 ठीक है, 5 ठीक है, 15 तो आ गया। लेकिन अब 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। मुझे 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 18 आ गया। अब ये 3 से डिविजिटरी रूल है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये संख्या 5553 3 से डिवाइड हो रहा है। अब तो मुझे कंफर्म पता चल गया। तो यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, +3 पावर 5553 इंटू क्या लिखेंगे, कितना, 2 बाहर निकाल चुके थे
तो फिर कितना +3 अपॉन किससे हम डिवाइड कर रहे थे 7 से। अब यहां से मुझे ड्यूटी रूट निकालना है, तो अब मुझे क्या निकालना है 3 का क्यूब करना है। तो 3 का ये तो अब तो एग्जैक्टली डिवाइड है, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट दिखाई देता हूं आपको। अगर 3 से करेंगे तो 5553 को कितना एक बार में 2 8 तिहाई 24 1 फिर कितना आ गया 5 तिहाई, ये क्या आ गया 5 तिहाई 15, ये हो गया। फिर यहां से क्या आ गया 3 आ गया, ये एक बार में। यहां से आप देख रहे हैं कंप्लीटली डिवाइड है, रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यहां से आप देख रहे हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम लिखना चाहें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसे हम 3 इंटू 3 से हम डिवाइड किया कितना 1851 बार में ये कट चुका है, तो 1851 इंटू कितना हो जाएगा 3 यानी 9/7। तो यहां से कितना आ गया 27 1851 इंटू 9/7। तो यहां से आप देख रहे हैं कि अब 27 है, ऐसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, यानी 27 से 28 एक ज्यादा है, यानी कि -1 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। और यहां से क्या आ जाएगा, ये 9 है तो इसका क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा रिमाइंडर। और ये -1 है तो 1851 है, और ये क्या है विषम संख्या है, यानी कि और संख्या है, तो माइनस का टर्म माइनस में ही रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा -1 इंटू +2, यानी कितना आ गया -2। अब कभी भी रिमाइंडर -2 में नेगेटिव में नहीं आता रिमाइंडर, ये मुझे पता है। रिमाइंडर में इसे मुझे पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है डिविजर से ऐड करना पड़ता है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा +5। तो यानी यहां से हम देख सकते हैं कि इस पूरे होल टर्म का कितना आ गया है रिमाइंडर +5 आ गया। अब मुझे क्या इसका निकालना, चलिए इसका भी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 5555 और 7 में कोई आपस में कैंसिल हो रहा है, कभी नहीं। दूर दूर तक दिख रहा है कि मुझे कि कोई भी कैंसिल नहीं होने वाला, इसका कोई भी फैक्टर सेम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 के नजदीक आएगा कभी। अब पता ही नहीं चल रहा इतना बड़ा नंबर है कि कैसे हम निकालें, ये मुझे दिख ही नहीं रहा, ये तो बड़ा नंबर है। चलिए सबसे पहले हम इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, 7 से 55 को डिवाइड करता है, देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या आता है। क्या आएगा 7 बार में 49, यहां से कितना आ गया 6 आ गया, 7 9 63, ये कितना 2, और यहां से कितना 3 21, और यहां से कितना +4। यानी आप देख रहे हैं यहां से हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे +4 आ रहा है हमारा रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया +4, ये आपको आप साफ दिख रहा होगा। यानी कि अब ये क्या लिखा हुआ है +4, ये कितनी बार लिखा हुआ है 2222 बार लिखा हुआ, और 7 से डिवाइड करना। अब आपको मुझे बताने का ये जरूरत नहीं कि +4 2222 बार कैसे लिखा गया, ये तो आपको पता है कि 5555 ये कितनी बार लिखा जाएगा, मैं 1000 बार बता चुका हूं कि इसे कितनी बार लिखेंगे 2222 बार लिखेंगे। सबका कितना आ जाएगा रिमाइंडर +4 ही आएगा। 7 से डिवाइड करने के बाद +4 आगे भी +4, ये कितनी बार आ जाएगा 2222 बार आ जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने निकाला हूं इसे, तो यहां से आप देख सकते हैं। अब मुझे आपको तो ये दिख ही रहा होगा कि इसको तो 2 ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से ज्यादा नंबर आ जाएगा। तो यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए तो फिर ये कितना है 2222 बार लिखा हुआ। तो अब मुझे ये देखना है कि 4 का जो गुना है और 7 के गुना में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 1 का डिफरेंस दे रहा है कहीं, आप देखिए तो कोई आ रहा है, हाँ मुझे तो दिख रहा है। कौन सा 4 का क्यूब 64 और 7 9 63, ये आ रहा है ना 1 का डिफरेंस, यहां आपको दिख रहा होगा ये 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये हमें अच्छा से ध्यान देना है, इसको आप कभी भी स्किप मत कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को, इसे आप अच्छा से रखिए, बस सारा खेला यहीं पे है। तो उसके बाद मैं देख चुका हूं ये कितना 3 का मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए 2222 का, जो 2222 से जो छोटा वैल्यू है वो क्या होना चाहिए 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 3 का मैंने मल्टीपल का क्या रूल बताया था गुणा का, कि वो जो भी नंबर हो उसका अगर हम सारा संख्या को जोड़ दें तो वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर क्या संख्या है 2222 है, इसको हम जोड़ देते हैं कितना 2 + 2 + 2 + 2, ये कितना आ गया 8 आ गया। और ये 3 से
विभाजित है? कभी नहीं हो सकता। 8 तो कभी नहीं हो सकता। अब मुझे क्या लिखना है? 22 तो 22 से छोटा लेना, आगे नहीं जाना। तो 8 से कम नंबर कौन सा है? 7 है? नहीं है। 6, हाँ 6 3 से है विभाजित। तो मुझे यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए 2 + 2 + 2, 2 4 6, यहीं तक तो 6 आ गया। तो यानी ये एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो ये क्या आ गया? 6 आ गया। तो यानी कि अब डिविजिटरी, अब ये संख्या जो है 2220, ये क्या है? 3 से अब विभाजित है। तो यानी कि हम इसे क्या अब अलग कर लेंगे, +4, तो पावर क्या कर देंगे? 2220, और फिर इनटू कितना निकाल दिए थे? 2 निकाल दिए थे, तो 4 पे पावर 2 और जोड़ देते हैं। अपॉन किससे हमें विभाजित करना था? 7 से। चलिए अब यहां से देखते हैं। अब आपको यहां से क्या करना है? ये 3 का कितने बार में हो जाएगा? 7 यहीं 21, 1 आ जाएगा 12, 3 चौक 12। तो यहां से क्या आ गया हमारा? 4 का क्यूब 740। इस 740 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2220 ही आ जाएगा। और 4 चौक 16 अपॉन 7। तो यहां से क्या हो गया? ये 4 का क्यूब क्या हो गया? 64 हो गया ये तो। और 7 नंबर क्या होता है? 63 होता है। तो यहां क्या आ गया? +1 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब +1 आ गया, और ये भी क्या है? इवन संख्या है। तो इवन संख्या में हमेशा क्या होता है? +1 ही रहता है। तो ये तो +1 ही आ गया। और यहाँ 7 ही, ये 16, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया? +2 रिमाइंडर आ गया, +2। यानी +1 + +2 कितना हो गया? +2 रिमाइंडर। यानी इस होल टर्म का रिमाइंडर कितना आ गया? +2 आ गया। आप यहां से देख सकते हैं। अब मुझे क्या निकालना है? दोनों का अब एलसीएम। अब रिमाइंडर मुझे किसका निकालना था? पूरे टर्म का निकालना था। मैंने तो आधा आधा करके दोनों का निकाल दिया। तो अब यहां से आप देख सकते हैं, इस पूरे टर्म का रिमाइंडर कितना आया? +5। और इस पूरे टर्म का रिमाइंडर कितना आया? आगे से मैं मिटा देता हूं। इस पूरे टर्म का कितना आया? +2। अब मुझे डिवाइड कितने से करना था? 7 से। तो ये 7/7, ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। ये आप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसे एक बार फिर से आप प्ले करके देखिए। तो चलिए अब इसको हम साइक्लिसिटीज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। वही करते हैं, सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं? अलग अलग तोड़ देते हैं। यहाँ पर भी 7 कर देते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। साइक्लिसिटी का मैंने क्या बताया था? सबसे पहले तो क्या ट्रिक था? ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम है ही। 2222 और 7, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, इन दोनों का कोई फैक्टर सेम नहीं है। और 7 प्राइम नंबर है भी। अगर 7 प्राइम नंबर होता है तो आपको मैंने बताया था कि इसका रिपीट कहां पे करेगा? P-1 पे। तो P-1 कितना हो जाएगा? 7 - 1 क्या हो जाएगा? 6। यानी कि ये 6 पे रिपीट करेगा। और 6 पे रिपीट करने के बाद मैंने क्या बताया था आपको कि जो 5555 से जो कम नंबर है, जो कि 6 का मल्टीप्लाई में है, वो मुझे निकालना रहता है। चलिए सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं क्या चीज। P कितना है? 7 है। तो P-1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए यहां से करके देखते हैं। सबसे पहले 6 को किससे? 5555 बार में करेंगे। ये कहाँ पे इसका मल्टीपल में आता है देखते हैं। 9 छक कितना होता है? 54, 1 6 दूनी 12, 3, फिर यहाँ से कितना आ गया? 5, और ये कितना हो गया? 9 छक 6 छक 36 हो जाता है। कितना? 6 पचे 30, यानी कितना आ गया? +5 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5555 जो है, ये तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं। इसमें क्या कर देंगे? जितना भी रिमाइंडर है -5 कर देंगे। यानी 5550 ये है ना, कंप्लीटली डिवाइड है। यानी डिवाइड नहीं, सॉरी, हाँ 6 से डिवाइड है ये। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई भी एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। 5 है, ये 27 है। 5 27 से तो कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। 5 पचे 25, 25, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अगर हम 27 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा ना। फिर 5 25 से डिवाइडेबल है ना। तो उसी तरह मैंने किया, जो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया मैंने इसमें माइनस कर दिया, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गए। यानी जो शेषफल बच रहा था उसे ही मैंने माइनस कर दिया, तो वो नंबर तो हो गई डिविजिबल। तो यानी कि अब मुझे क्या कह सकते हैं, ये जो है 550 जो है, ये कितने बार में है? 6 बार में डिविजिबल है। तो यानी 6 बार में है तो है ही। तो इसका में जैसे रिमाइंडर कितना? 6 आ चुका है। चलिए अब 5 आ चुका है। चलिए अब यहां से तो हम देख चुके हैं। अब मुझे क्या करना है? 7 को किससे डिवाइड करना है? 7 को 2222 बार में। तो मैंने पिछली बार डिवाइड किया था तो क्या आया था? 3 आया था यहां से रिमाइंडर, ये आपको याद ही होगा। और यहाँ पे हमारे क्या आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। इसे हम +3 पे पावर
5 लिख सकते हैं ना अपॉन 7। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसका रिमाइंडर हम निकाल के +5 इस पे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको डाउट आ रहा होगा अनडाउट। तो चलिए इसे हम क्लियर करते हैं। ये +3 में तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर डाउट आ रहा तो इससे जस्ट पहले जो मैंने बताया उसे आप अच्छे से देखिए। +3 ये कितनी बार लिखा जाएगा, 5555 बार लिखा जाएगा। लेकिन मुझे क्या 6 का एकदम से, क्योंकि p-1 कितना आया था, 6 आया था, तो 6 के मल्टीपल में आया था, तो वो कितना 6 के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 5550 आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस कर दिया। तो ये क्या आ गया 5550 और इंटू क्या आ जाएगा 3 पावर 5550 में कितना माइनस किया था 5, तो 3 पावर 5 अपॉन 7। अब आपको पता है कि ये 6 के मल्टीपल में है, 6 के मल्टीपल में है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट मेरा क्या हो गया +1 रिमाइंडर। इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि 6 पे उसकी साइकिल रिपीट कर रही है, ये आप ध्यान दे दीजिए। यानी कि जो ये 6 से मल्टीपल हो रहा है, यानी कि +3 पे पावर जो 6 आएगा, इस पे इसकी साइकिल रिपीट हो रही है। ये आपको पता चल रहा है कि नहीं? इसका मतलब तो यही था ना, साइक्लिसिटी यही पढ़ रहे हैं ना, तो यानी इसकी रिपीट हो रही है, तो इसका रिमाइंडर तो 1 ही आ जाएगा इस पे, जहां पर ये कंप्लीटली 6 से डिवाइजेबल होगा। ये आपको मैं बता चुका हूं अच्छे से, शुरू से देखिए। तो यहां से कितना आ गया 3 पे पावर 5 अपॉन 7, यानी इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे ना 3 पे पावर 5 अपॉन 7, ये लिख सकते थे। तो चलिए इसी तरह उधर भी अच्छा सबसे पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 3 3 27 3 81 इंटू 3, ये आ गया अपॉन 7। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, चलिए इसे और भी 81 ज्यादा हो गया, तो 3 3 होती है 27 इंटू क्या कर सकते हैं 9 अपॉन 7, 7 चौक 28, यहाँ कितना -1 आएगा, -1 इंटू आएगा ये 5, यहां से 5 आ गया हमारा रिमाइंडर, इसका टोटल इस टर्म का रिमाइंडर, ये आप देख सकते हैं +5 आ गया। अब इसका हम निकालते हैं। अब इसको भी कैसे करेंगे, तो ये क्या है 7 आपको प्राइम नंबर ही दिख रहा है, तो ये p हो गया, तो क्या हो जाएगा p-1 पे ये रिपीट करेगा, यानी कितने पे 6 पे रिपीट करेगा, n पे पावर 6 पे, तो यानी 2222 का जो 6 के मल्टीपल में आना चाहिए, जो उससे छोटा नंबर, उसका क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये साइक्लिसिटी में यही तो पढ़ रहे हैं आज, पूरा बेसिक इसी को। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 से देखते हैं इसको डिवाइड करके 2222 बार में, कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिवाइड। नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो जो वही है कि रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो उतना नंबर ही वो 6 से बिल्कुल ही डिविजिबल हो जाएगा, तो उसका रिमाइंडर टोटल 1 आ जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं सबसे पहले 6 से कितना हो जाएगा, 6 दिया 18 4, ये कितना आ जाएगा 7 42, सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा, 7 42, यहाँ कट गया, तो हमारा क्या रिमाइंडर आ गया 2 आ गया। तो इसका क्या आ गया रिमाइंडर 2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, 7 से इसको डिवाइड करना है इस नंबर को, तो फिर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कितना आ गया 49 6 7 63 2 27 4, यानी इसका 4 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं ना, ये जो +4 जो रिमाइंडर आया है इसका ही आ गया ना, तो अब हम यहां पर इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं +4 पे पावर +2 अपॉन 7। अभी जस्ट बताया हूं इसके पीछे का रीजन कि इसे हम क्यों लिख सकते हैं। यहां पर तो लिख रहे हैं चलिए सही है, लेकिन यहां पर क्यों लिख रहे हैं ये पता चल गया आपको, रिमाइंडर हम यहां से क्यों उठा के डायरेक्ट यहां पर लिख लिए। अगर नहीं पता चल रहा है तो चलिए हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। देखिए ये +4 जो है वो कितना 2222 बार आएगा ना, ऐसे मुझे कितना 7 बार में डिवाइड करना, लेकिन इसका मुझे क्या है रिपीट कहां कर रहा है 6 पे कर रहा है, तो 6 के मल्टीपल में क्या आ जाएगा 2222 है, तो 2222 में हम कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे 2220 आ जाएगा। तो यानी कि प्लस जो 4 आएगा वो 2220 इंटू इसमें से कितना बाहर निकाल दिए 2 बाहर निकाल दिए, तो +4 इंटू पावर 2 अपॉन 7। और ये आपको पता है 6 की साइक्लिसिटी, यानी 6 पे तो हमारा साइकिल रिपीट ही कर रहा है, तो 6 के मल्टीपल में जो भी रहेगा 6 के भी ये मल्टीपल में है ना। यहां से देखिए कितने 2 2 0, 6 दिया 18 4 2 7 42,
ये 0 यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, यानी कि एग्जैक्टली अब डिवाइड है 6 से। तो ये इसका क्या हो गया रिमाइंडर, इसका तो रिमाइंडर 0 हो गया, 0 सॉरी साइकिल रिपीट कर रही है ना, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गई +16 अपॉन ये +1 इंटू अपॉन 7। तो यहाँ से क्या आ गया 7 दूनी 14 +2, तो +2 इंटू 1 +2, यानी आपका इस होल टर्म का रिमाइंडर कितना आ गया आपका +2। यहां से आपको समझ में आ गया। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इस जो टर्म का है यहां से यहां टर्म का कितना आ गया +5 आपका रिमाइंडर आ गया, और यहां से यहां टर्म का कितना आ गया +2 आ गया, और अपॉन में क्या है 7 है, तो 7 अपॉन 7 क्या हो गया एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। आप इसे एक बार फिर से रिपीट करके अच्छे से लेक्चर को देखिए, तब ये जाकर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप बताइए कौन सा बड़ा है सबसे ज्यादा, कौन सा लार्ज है। p पे पावर 2 2 पावर 3 या फिर p पावर 3 और 3 पे पावर 2, उसके बाद p पावर 3 फिर इसका होल पावर 2 या फिर p पावर 2 इसका होल 3। अब बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये अब कौन सा टर्म है। तो ये आपको पता ही होगा कि ये क्या है p पावर स्क्वायर है, स्क्वायर पे पावर 3 है, यानी ये किस तरीके से लिखा गया है, इसमें हमें क्या आना पड़ता है ऊपर से नीचे की ओर आना पड़ता है। यानी कि जैसे ये p है तो p पे पावर क्या करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से करेंगे तभी तो ये p पावर 8 आएगा। इस तरीके से इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, क्या होगा p पावर 3 इंटू 3 हुआ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया p पावर 9, और ये हमें पता है जब ये ब्रैकेट दिया हुआ रहता है तो ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होता है, तो p पावर 6, और ये भी उसी तरह से 2 इंटू 3 यानी p पावर 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा कौन सा यहाँ लार्ज वैल्यू है, ये वाला हमारा लार्ज वैल्यू है। ये आपको छोटा सा कंसेप्ट पता होगा कि हमें यहाँ पर जो इसकी भी पावर है इस पे पावर जो रहता है तो ऊपर से नीचे आते हैं, यानी सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं फिर नीचे वाले को फिर उसके नीचे वाले को, ये आपको पता है। और जब ब्रैकेट का टर्म होता है तो पहले ब्रैकेट में जो होता है ये 3 इंटू 2 के मिस यानी ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होते हैं, ये आपको पता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख ही लेते हैं। कितना 2 2 3 2 3 2 2 2 2, कौन सा बड़ा है चलिए देखते हैं यहाँ से निकाल के। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसमें हम कहाँ से आते हैं ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 को 3 बार यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 पावर कितना 8 आ गया। ये कितना आ गया 2 पावर, ये कितना सबसे पहले 2 पावर 3 इंटू 3, ये कितना हो गया 2 पावर 9, और ये कितना हो गया 2 पावर 2 इंटू 2 यानी 2 पावर 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा कौन सा लार्ज वैल्यू आ गया 2 पावर 9। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपके सामने मैं 2 एग्जांपल लिखता हूँ और उसमें आप बताइए कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल लिए क्या 31 पे पावर 32 पे पावर 33, और यहाँ पे क्या लिए 31 पे पावर 32 और इसका होल पे पावर 33। तो इन दोनों का फॉर्म का लिखने का तरीका क्या होता है, इसे तो हम इस तरीके से लिखते हैं 31 और ये ब्रैकेट जहाँ पे भी आ जाता है उसका क्या होता है गुना होता है, मतलब यानी 32 इंटू 33, इसे तो हम इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं इसे हम देखते हैं। इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे हम जो लिखेंगे 31 और इस पे पावर क्या है 32 और 32 पे पावर कितना 33, यानी ये जो 32 है ये कितने बार लिखा गया है 33 बार लिखा गया है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं 2 पावर अगर 3 होता है तो हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यही लिखते हैं ना। अगर हम इसे जैसे मान लीजिए ये 31 को हम ओवरलैप कर दिए तो ये 32 पे पावर 33 है, तो यानी क्या हो गया ये 32 जो है ये कितना 33 बार लिखा गया हुआ। इसी तरह से 2 पावर 3 है तो ये 2 कितना 3 बार लिखा गया हुआ। यानी आप यहाँ से ये देख सकते हैं अगर मैं इसे भी ओवरलैप कर दूं तो ये क्या 32 पे पावर 33 है तो 32 कितना 33 बार लिखा गया, और 2 पावर 3 है तो उसी तरीके से ये, यानी ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसे इस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसमें अगर हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें तो इसका हम कैसे निकालेंगे रिमाइंडर वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ क्या कर दिए अपॉन यहाँ 7 कर दिए, यहाँ पर भी 7 कर दिए,
अब मुझे क्या इसकी रिमाइंडर वैल्यू निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, इसका कैसे निकालेंगे। इसका मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 31 पर पावर क्या है 32 इंटू 33, ये इसे लिखा गया है ना, अपॉन 7। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, 31 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है, और ये क्या है प्राइम नंबर। इसको देखते के साथ ही क्या आ रहा मन में, नहीं, इसका रिपीट कहाँ करेगा p-1 पे, 7 माइनस 1 कहाँ पे 6 पे, और 6 पे जो रिपीट करेगा वो क्या है, इसके पावर में जो भी हो, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 31 पे 7 n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 6 पे साइकिल रिपीट कर रही है, यानी कि वहां पर रिमाइंडर वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब तो यही हो गया ना, तो यानी कि हम इसके पावर क्या हो गया, यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई है, n की वैल्यू क्या आ गई 32 इंटू 33, यही लिखा हुआ गया ना, और 31/7 है, तो इसका n का क्या हो गया पूरा इतना हो गया 32 है, 32 गुणे 33 है। तो इसको क्या करना है, 6 का अगर मल्टीपल में जहां पर भी होगा, यानी 6 से जो मल्टीपल में हो वहां तक की क्या आ जाएगी, हमारी रिमाइंडर 1 आ जाएगी। ये मैं आपको शुरू से अंत तक बता रहा हूं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 6 से हम डिवाइड कर देंगे इसको टोटल, यानी 6 से डिवाइड कौन होगा, जो 6 का मल्टीपल में होगा वही, और उनको तो मुझे उसका क्या रिमाइंडर वैल्यू 1 ही आ जाएगी, तो उसे तो मुझे लेना ही नहीं है क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगी। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, 6 से क्या आ जाए 6 × 5 = 30, यानी कि +2, यानी +2 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसी का तो मुझे निकालना है। 30 तक का तो क्या हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया, और यहाँ क्या 6 × 5 = 30, यानी कि यहाँ +3, यानी इसका शेषफल 3 हो गया, और इसका जो 3 बचा उसी का तो मुझे निकालना है, और +3 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 31 पर पावर 6 अपॉन 7, अपॉन फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 6 हो रहा है, यानी 6 पे मेरी साइकिल रिपीट हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 6 कितने आ रही है, ये 6/6 करेंगे तो कितना आ गया, 6 पे 6 हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा डिवाइड हो रहा है, तो यहीं पर तो हमारी साइकिल रिपीट हो रही है ना, यही हो गया हमारी आंसर। समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे तो मैंने देख लिया कि इसका क्या आ गया रिमाइंडर वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि ये तो पूरा 6/6 जहाँ पर रिपीट कर रही थी वो तो वहीं पे कट गई, तो वहाँ 1 आ गई वैल्यू, यानी कि वहीं पर रिपीट कर रही है, तो रिमाइंडर क्या आ गई 1 आ गई। तो अब मुझे देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे हम लिखते कैसे हैं, 31 पर पावर 32 इंटू 32 इंटू 32, ये कितना 33 बार जाएगा अपॉन 7। यहाँ से आप देखिए 31 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है ना, तो इसे आप देखते के साथ ही इसका रिपीटेशन कहाँ पे होगा, ये p हो गया, तो इसका क्या p-1 पे रिपीटेशन, यानी कि 6 पे हमारा रिपीट करेगा, और 6 पे रिपीट करेगा, यानी कि क्या कर सकते हैं हम 6 से जो डिवाइड हो जाए, यानी कि जो एक्स्ट्रा बचेगा उसी का तो मुझे अब रिमाइंडर वैल्यू निकालना है, यानी कि 6 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका तो रिमाइंडर वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, इसका फॉर्म है 31/7 पे पावर अगर n है तो n इज इक्वल टू 6 पे साइकिल रिपीट कर रही है, जहां पर रिमाइंडर वैल्यू 1 आ रही है। ये आपको कितनी बार मैं बोल चुका हूं। तो यहां पर कितना आ गया +2, इसी तरह 6 +2, 6 से करेंगे तो +2, और इसी तरह ये क्या है चलता जाएगा, कितने बार चलता जाएगा 33 बार तक चलता जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे अलग लिख लें तो फिर ये हम कैसे लिख सकते हैं 32 इंटू 32 इंटू 32, ये 33 बार है, अपॉन क्या 6 है, सब पर क्या +2 आ जाएगी रिमाइंडर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा +2 पर पावर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33 बार आ जाएगा, क्योंकि ये 33 बार तक जाएगा, तो अपॉन 6 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करने का क्या जानते हैं, यहाँ से मुझे भी पता है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ये 6 है, 6 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फैक्टर हो रहा है, 2 और 3 हो रहे हैं ना, और 2 और 3 सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर में 2 है तो ये सिंप्लीफाई होंगे। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 1 2 को बाहर निकाल दिए, 2 पावर 32 कर दिए, 2 इंटू 3, सिंप्लीफाई कितने से हो गया 2 से, यानी कि 2 से हमें क्या लास्ट में जो भी रिमाइंडर वैल्यू आएगा उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके स्टार्टिंग के लेक्चर के ये पार्ट्स हैं, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो 2 आ गई, अब यहाँ से क्या आ गए 2/3, यानी कि अब मुझे 1 के फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो साफ दिख रही है 3 पर पावर 2 है, यानी कि 3 अगर हम 2 में माइनस करेंगे तो ये 3 क्या लार्ज वैल्यू है, तो इसकी क्या आ जाएगी -1 रिमाइंडर आएगी, और -1 पर पावर 32 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से रिमाइंडर वैल्यू क्या 1 आ गई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं आई, मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 2 आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि मुझे यहाँ से क्या आ रहा है, इसको जो टोटल सॉल्व करने के बाद, ये तो मैंने इतने ही पार्ट्स को सॉल्व किया हूं ना, ये इतने पार्ट्स को, इसी पार्ट्स को तो मैं यहाँ सॉल्व किया हूं, यानी रिमाइंडर आया है इसका
यानी कि 6 से जब डिवाइड कर रहे हैं हम इसे, 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो सारा जो नंबर है वो कट के सिर्फ कितना बच रहा है, +2 बच रहा है। यानी कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, 31 पर पावर 2/7 आ रहा है, यही आ रहा है ना, क्योंकि इसे हम सॉल्व करने के बाद इसका क्या आ रहा है, वैल्यू +2 आ रहा है। यहां से आप देख सकते हैं। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि कितना आ रहा है, +3 रिमाइंडर वैल्यू। यहां से कितना आ गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये /7, यहां से क्या आ गया 9/7, तो यहां से क्या आ गया रिमाइंडर वैल्यू +2 ही हमारा रिमाइंडर वैल्यू आ गया। यही हो गया आंसर। नहीं तो हम कैसे कर सकते थे इसे डायरेक्ट, अब देखिए डायरेक्ट कैसे करने का था हमें, यहां हम किए ना, तो इसे हमें क्या करना था, रिपीटेशन हमारा क्या हो रहा था, 7 की जगह क्या 7 तो था, ये प्राइम नंबर है, तो रिपीटेशन हमारा कहां हो रहा था, 6 पे हो रहा था। तो 6 से हम क्या कर सकते थे, 31/7 32, और इस पे पावर 33 था, तो इसे भी 6 से डिवाइड करते, इसे भी 6 से डिवाइड करते। ये आपको समझ में आ रहा है क्यों आप कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, और यहाँ पर भी जो रहेगा वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया था, 31 पे पावर 2/3, तो यहाँ से क्या आ गया था /7, यहाँ से आ जाएगा 31 पे पावर कितना आ जाएगा, 8/7, तो ये 7 आ गया। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं रिपीटेशन का 6 से आ रहा है, ये 6 से क्या 8 बढ़ा है, तो इसे फिर एक बार डिवाइड कीजिए 8, तो यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू, 31 पे पावर +2/7, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं वही फॉर्म बन गया लास्ट में, 31/7 इस पर पावर, तो 7 चौक 28, यानी क्या आ गया +3/7/7, तो यहाँ से क्या आ गया 9/7, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया +2। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से। मैंने क्या किया, आपको पिछले भी बार में बता चुका हूँ, यहाँ कितना 6 कितना आ गया, 33 बार आ गया, तो फिर 6 से हम जो डिवाइड करेंगे, 32 जो है ये 33 बार है, तो 2 कितने बार आ जाएगा, 33 बार ही आ जाएगा। लेकिन ये 6 से जो डिवाइड हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो उसका रिमाइंडर वैल्यू कितना 1 ही आ जाएगा ना, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो तो सिर्फ +2 का ही बचेगा ना। वही इसमें पावर कितना भी दे दे, उसी तरीके से फॉर्म इसमें भी पावर कितना दे दे, जितना भी रिपीट होते जा रहा है उसके पावर कितना, आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो बचा हुआ 6 से वही होता है। यानी कि आपका शॉर्टकट देख रहे हैं इसका निकालने का, कितना, इतना आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा हूं, और यहां से आपका ये है, इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ये और भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ये तो मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, जब आप करने बैठेंगे तो विदिन 20 सेकेंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। क्या 31 पे पावर 13/7, तो इसका मुझे रिमाइंडर निकालना, कैसे निकालना, फटाफट निकालिए। अब आप खुद निकाल के देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको दिख रहा हो क्वेश्चन में, देखते के साथ ही 31 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है, और 7 क्या है, प्राइम नंबर। देखते के साथ पता चल गया रिपीट कहाँ करेगा, 6 पे करेगा, और 6 पे जहां पे रिपीट कर गया यानी कि क्या हो गया 31/7, यानी कि P कितना है 7 है, रिपीट कितना आप करेगा 7 - 1, यानी कितना 6 पे रिपीट करेगा, यानी 31/7 इसके n के फॉर्म में, n = 6 पे रिपीट कर रहा है साइकिल, यानी कि कितने आ रही है, इसके रिमाइंडर वैल्यू 1 आ रही है, n = 6 पे। तो आपको डायरेक्ट देखना है, यहाँ 6 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 6 से वही डिवाइड होगा जो कि 6 के मल्टीपल में होगा, और उसका क्या है रिमाइंडर वैल्यू 1 ही आ जाएगा, जो शेष बचेगा उसका ही मुझे निकालना है शेषफल। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका कितना शेष आ गया +1, यही आ गया ना, तो 31 पे पावर 1/7, यहाँ से क्या आ गया +3। देखिए कितना फटाफट आंसर आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 31 पे पावर 7, इस पर पावर 37, इसका क्या होगा, आपको देख रहा होगा 31 और 7 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो रिपीट कहाँ करेगा, P - 1 पे, 7 - 1 6 पे रिपीट करेगा, और यहाँ पे क्या है 6 से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 के मल्टीपल में जो भी होगा उसका रिमाइंडर वैल्यू कितना आ जाएगा +1। यह बता के मैं थक चुका हूँ बताते बताते। 6 से 36 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया +1, यानी क्या आ गया 31/7, यहाँ से कितनी आ गई 3, है आ गया रिमाइंडर। देख रहे कितना जल्दी जल्दी आ रहा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी और जल्दी आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 61 पे पावर 62 पे पावर 64/7, इसका मुझे निकालना है। इसका हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 62 × 64/7। 61 और 7 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, रिपीट कहाँ करेगा 7 - 1 6 पे करेगा, 6 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड वहीं पर होगा जहां पर ये कंप्लीटली, जहां पर रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि P कितना है 7 है, P के -1 कितना होगा, रिपीट कहाँ कर रहा है 6 पे,
6 पे जहाँ पे रिपीट करेगा वहाँ पर रिमाइंडर वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। यानी कि 6 से हम इस पे जो हम n पर पावर डिवाइड करेंगे यानी कि 60 तक तो 1 ही आ जाएगा रिमाइंडर। निकालना किसका है, +2 का। यहाँ पे भी 60 तक को तो निकल ही जाएगा +4 का। यानी शेषफल कितना आ गया, अब कितना आ गया 61। 4 दूनी कितनी होगी 8 होगी, अपॉन कितनी 7। लेकिन ये क्या है 8 क्या अभी भी 6 से ज़्यादा है, यानी कि 6 इसमें और भागा जा सकता है। 6 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो तो भागा जा ही सकती है ना, तब तक मुझे भागा करना जब तक यहाँ एक्स्ट्रा ना आ जाए। 6 पे तो मेरा कितना आ रहा है, रिमाइंडर वैल्यू तो 1 ही आ रहा है, तो यहाँ कितना +2 आ गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 61 पर पावर 2/7। अब मुझे क्या देखना कि क्या होता है, 7 नंबर क्या होता है 63 होता है, तो यहाँ कितना -2 आ गया, तो -2 का होल स्क्वायर अपॉन 7, 4/7। 7 से छोटा है ये 4, तो 4 ही हो गया रिमाइंडर, यही हो गया। देखिए कितना जल्दी, ये तो बताने में इतना टाइम लग रहा है, और भी फास्ट आ जाएगा जब आप करोगे तो। एग्जाम्पल और देखते हैं, 31 पे पावर 40, इस पे पावर कितना 41/9। इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या होगा, निकालिए आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका। हमें क्या पहले इसे लिख कैसे सकते हैं, ये लिखिए 31 40 × 41/9। यहाँ हम देख रहे हैं 31 और 9 ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर तो है, लेकिन 9 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इसका फैक्टर होगा। तो यानी कि अब मुझे इसका रिपीटेशन निकालना पड़ेगा। साइकिल कहाँ पे रिपीट कर रही है, साइकिल इसका रिपीटेशन निकालने के लिए मुझे क्या कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मेट्स वाला, जो कि मोर देन 1 फैक्टर वाला है। तो देखते हैं क्या हो जाता है। n क्या है यहाँ पर 9 है, इसके फैक्टर कितने हो गया, P1 P2 कितने हो जाएंगे, ये कितने 3 × 3 हो जाएंगे। लेकिन मुझे लेना क्या है, एक ही प्राइम नंबर लेना है, यानी कि एक ही सिंपलेस्ट फॉर्म लेना। तो इसका रिपीटेशन क्या हो जाएगा 9, क्योंकि n होता है n × 1 - 1/P1 यानी 3। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई 9 × 2/3, तो यहाँ से 3 से 3, तो ये कितना 6, यानी कि 6 पे हमारी रिपीट कर रही है। यानी कि जो भी फॉर्म है, यानी क्या 31/9 पे कुछ भी n पर फॉर्म है, तो n = 6 पे हमारा क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है साइकिल। और यहाँ रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो मुझे क्या करना है 6 से यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कीजिए दोनों में, यानी कि 6 से वही डिवाइड होगा जो कि 6 के मल्टीपल में होगा। कहने का मतलब तो वही हो गया। और 6 के मल्टीपल में जो भी होगा उसका रिमाइंडर वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा आएगा उसी का मुझे निकालना है। यानी कितना आ गया 6 × 36 यानी कि +4, यहाँ 6 × 36 +5, यही आ गया ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 31/9, और ये कितना आ गया 20/6, यानी 6 से ये भी अभी ज़्यादा आती है, यानी 6 का इसमें और भी भागा जा सकता है। 6 दिया 18, कितना आ गया +2, तो यहाँ से क्या आ गया 31 पर पावर 2/9। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कितना होता है 9 × 27, तो कितना हो गया +4 का होल स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ से कितना आ गया 16/9। तो यहाँ से हम रिमाइंडर वैल्यू निकालेंगे, कितना आ गया +7, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/12/13। इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा, इसे आपको देख के ही आंसर दे देना। इसका रिमाइंडर वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आ गया, फॉर्मेट्स का कौन सा, वो वाला फॉर्मूला, a पावर p - 1/p = क्या रहता है 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 कितना, 5 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर है, सही है। p 13 कितना प्राइम नंबर भी है, ये p है, और ये क्या है p - 1, डायरेक्ट 1 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा 5 पे पावर 25/13। तो इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर निकालिए। तो कैसे निकलेगा, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तुमसे देखिए क्या करना है, 5 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर है, 13 क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखते के साथ ही मन में कुछ ख्याल आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि इसे हमें रिपीट p - 1 पे कराना है, 12, यानी कि 12 पे रिपीट कराना है। और 12 पे जब रिपीट करेगी तो क्या हो जाएगी, यानी कि 5/13 इसके इस फॉर्म में है, तो n = 12 पे साइकिल क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यानी कि n = 12 पे हमारा रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ रही है, +1 आ रहा है। अब +1 आ रहा है तो अब मुझे देखना है 25 पे, यानी n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 25 है। ये 12 का तो मल्टीपल में है नहीं, और जो एक्स्ट्रा हो जाएगा 12 के बाद, जो मुझे मल्टीपल के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसी का तो मुझे रिमाइंडर निकालना है, क्योंकि वहां तक का जो रिमाइंडर वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो यहाँ कितना आ गया, इसे भी आप 12 से भागा दीजिए, कितना आ गया +1, यानी कि 5/13, तो कितना आ गया 5 ही आ गया फैक्टर हमारा, क्योंकि 13 से 5 छोटा है, तो 5 ही आ गया हमारा रिमाइंडर। इसका क्या होगा आप लोग बताइए, 5/51/13 क्या होगा, p 5 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर है, ये क्या है p है, रिपीट कहाँ करेगा p - 1 पे, यानी कि 12 पे। अब 12 में क्या क्या 12 × 4 = 48,
यानी कितने एक्स्ट्रा है, +3 एक्स्ट्रा है, यानी कितना आ गया 5 × 5 × 5। तो यहाँ से हम क्या 13 कर सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं 25 × 5 अपॉन 13। 13 दूनी कितना होता है 26 होता है, यानी ये इसका कितना आ गया -1 आ गया रिमाइंडर। ये 13 से स्मॉल है तो इसका कितना आ गया +5 आ गया, कितना हो गया -5 हो गया। लेकिन हम कभी भी रिमाइंडर को क्या माइनस में नहीं शो करते, तो क्या करेंगे इसमें डिविजर को ऐड करते हैं तब तक कि जब तक ये पॉजिटिव में वैल्यू नहीं आ जाए। और 13 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, यही हो गया हमारा रिमाइंडर। या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे 5 × 5 × 5 कितना होता है 125 होता है। 125 बटे कितना हो गया 13 हो गया। 13 को आप डिवाइड करिएगा तो कितना, इसके करीब में कौन सा नंबर आ रहा है 13 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर वैल्यू कितना आ गया 130। अगर हम माइनस कर देंगे क्या -5 आ गया, तो यहाँ से -5 आ गया। ऐसे क्या -5 में आप 13 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 8। ऐसे भी आप निकाल सकते थे जैसे आपको निकालना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। क्या है 5 पे पावर 61 और इस पे होल पे पावर 62 अपॉन 13। और मुझे इसका क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं 5 पे पावर 61 × 62, क्योंकि ये होल का मतलब इंटू ही होता है अपॉन 13। तो यहां से आप देख रहे होंगे कौन सा फॉर्म बन गया हमारा, देख रहे हैं 5 और 13 क्या है हमारा कोप्राइम नंबर है, 5 और 13 कोप्राइम है। अब ये 13 क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसका रिपीटेशन कहां होगा p-1 पे, यानी कि 13 - 1 कितना हो गया 12 हो गया। इसको आपको देखते हैं ये प्राइम नंबर दिखे और ये दोनों को प्राइम दिखे तो आपको रिपीटेशन डायरेक्ट निकाल लेना है p-1, ये आपको मैं सोच बता रहा हूं। अब ये 12 हो रहा है, इसका मतलब हुआ क्या, कोई भी नंबर है जैसे 5/13 ऐसे पावर n है तो n = 12 पर रिमाइंडर की साइकिल रिपीट कर रही है। और साइकिल रिपीट कहां करती है जहां पर रिमाइंडर हमारा 1 आता है +1। तो ये आपको दिख रहा है, यानी कि n = 12 पर जितना भी पावर होगा इस पे उस पे हमेशा क्या आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहां से हम देख लेते हैं इसको हम क्या करेंगे, अब कितने पे रिपीट हो रही है 12 पे, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे। 12 से क्यों यहां पर डिवाइड करेंगे इसके पावर को, क्योंकि जो 12 के जो मल्टीपल में आएगा उसका तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा और बाकी जो इसका जो पावर बच जाएगा उसी का मुझे फिर एक्स्ट्रा रिमाइंडर निकालना है इसीलिए। तो यहां क्या होगा बर 60 तो +1 आ गया, यहां +2 आ गया, +2 × +1 कितना हो गया +2 हो गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 अपॉन 13। तो यहां से क्या आ गया 25 अपॉन 13। तो यहां से क्या आ गया आप देख सकते हैं 12 आ गया रिमाइंडर। ये आपको हो गया क्लियर यहां से, क्योंकि 13 में एक ही बार में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 में से 13 गया तो कितना आ गया 12 आ गया। ये आपको अब यहां तक कंफर्म हो गया। अब इसी क्वेश्चन में यहां तो ये इंटू में था, अगर हम यहां से ये इंटू को हटा दें ऐसे लिख दें तो अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना हो तो अब हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इसे हम लिखते कैसे हैं ये तो आपको पता ही होगा, कैसे लिखते हैं इसे 5 पे पावर 61 × 61 × 61, ये कितना बार लिखाएगा 62 बार लिखाता चला जाएगा। और यहाँ क्या अब 13 से मुझे डिवाइड करना। 5 और 13 क्या है को प्राइम नंबर है, 13 क्या है प्राइम नंबर। देखते के साथ हमें लग गया कि अब रिपीट कहां पे करेगा ये p-1 पे, तो 13 - 1 क्या आ गया 12। अब 12 पे यानी कि 5/13 पे पावर अगर n है तो n = 12 पर हमारा ये रिमाइंडर साइकिल रिपीट कर रहा है जहां पर रिमाइंडर 1 आ रही है। तो यानी इसका जो कितना पावर n = 12 पे रिपीट कर रहा है, तो 12 के जो मल्टीपल में होगा यानी कि इसको 12 से डिवाइड करेंगे, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा वो यानी कि वो 12 के मल्टीपल में है तो उसका तो रिमाइंडर वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं कौन सा जो 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो कट ही जाएगा, तो 12 × 60 यानी 60 कट गया +1, यहाँ पर भी +1 इसी तरह यहाँ पर बचता चला गया, यानी इसके पावर पे मेरा ये रिमाइंडर बचता चला गया एक जो कि 12 से नहीं एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा, उसी के पावर का तो फिर मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। तो चलिए यहां से हम देख सकते हैं अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से देखिए अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 पे पावर +1 और इस पे पावर कितना आ जाएगा, ये कितना 62 बार लिखा गया तो 62 बार एक आ जाएगा 62 अपॉन कितना आ गया 13। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं एक पे पावर ये 62 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे गुना करते जाएंगे तो एक का तो एक ही आएगा, तो यहां से हमारा क्या आ गया वैल्यू 5 और इसमें पावर एक ही है तो ये एक ही हो गया अपॉन 13। तो यहां से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया +5। आपने देख लिया पहले वाले में क्या आ रहा था, अगर यहां पर होल था तो क्या आ रहा था 20 आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये होल हट गया तो क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 5। देख लिया, यानी कि आपको डिफरेंस आप पता चल जा रहा होगा क्या अंतर है। एक तो आपने इसे ऐसे सोल्व किया तो क्या आ गया रिमाइंडर 5 आ गया, नहीं तो इसका एक और क्या था मैंने बताया था आपको कि इतना करने की जरूरत ही नहीं, मैं रिपीट कहां पे कर रहा है 12 कर रहा है p-1 पे,
तो 12 पे, यानी इसे भी 12 से डिवाइड करना, इसे भी 12 से डिवाइड करना, और जो एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा उसका तो क्या रिमाइंडर वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी वहां पर, तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही 1 ही आ जाएगी। तो जो शेष बचेगा उसी का तो मुझे फिर यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है, तो यानी कि +1, और यहाँ पर कितना आ गया +2। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर 5 पे पावर 1 पे पावर 2, यानी 1 को यहाँ से क्या 13। इसी तरह तो इसे हम क्या लिख सकते थे 5 पे पावर 1 इंटू 1/13, तो यहाँ से क्या आ गया 5/13, यहाँ से क्या आ गया +5। इस तरीके से आ गया। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना। आपको मैंने बताया था कि इसे मैं कैसे क्यों डिवाइड करता हूँ, क्योंकि वही नंबर जो आ जाती है मुझे बार बार रिपीट हो जाएगी, क्योंकि ये 61 कितना बार लिखा गया 62, और ये कितना एग्जैक्टली कट चुका है 12 × 5 = 60, यानी +1 बचता चला गया। ये 62 तो उतनी बार बचता चला जाएगा, इसके पावर फिर वैसे उसी तरह लिखते चले जाएंगे, तो उसी तरह ये भी +2 भी बच जाएगा इसी तरह, क्योंकि जो वो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, ये ले लेते हैं 32 पे पावर 32, और इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं 7 से, तो इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, चलिए जैसे हम पहले करते थे वैसे करते हैं। 32 और 7 को प्राइम नंबर है, हाँ है, क्योंकि 32 का फैक्टर तो होंगे लेकिन 7 का कोई फैक्टर नहीं होगा, तो दोनों मैच ही नहीं करेंगे कोई भी। और 7 क्या है, प्राइम नंबर है, ये हमको देखते ही पता चल गया। तो इसका रिपीटेशन कहाँ पे हो जाएगा, p-1 पे, तो 7 - 1 कहाँ पे हो गया 6 पे रिपीट हो गया। ऐसे हम लिखेंगे कैसे, ये आपको तो पता ही होगा 32/7, और इस पे पावर 32 है, तो ये 32 कितने बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा 32 बार, क्योंकि इसके भी पावर 32 है। ये देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना। ये 32 कौन सा लिखा गया है, ये वाला 32 लिखा गया, और इसके पावर क्या है 32, इसके पावर 32 है ना, तो इसके पावर 32 लिखा है, और ये 32 के पावर कितना लिखा गया 32 बार, तो ये कहां तक हो जाएगा 32 बार होता चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका रिपीटेशन कहां हो रहा है 6 पे हो रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 32/7 तो पावर अगर n है तो n = 6 पे हमारा क्या कर रहा है, साइकिल रिपीट कर रहा है, और n = 6 पे साइकिल रिपीट कर रहा है, यानी कि इसके पावर पे, तो यानी कि क्या हो गया, साइकिल हमारा कहां रिपीट करता है, जहां रिमाइंडर वैल्यू 1 आती है, यानी वहां पर रिमाइंडर वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1 आ रही है। तो इसे हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से जहां डिवाइड हो जाएगी वो तो हमारी उसकी रिमाइंडर वैल्यू क्या 1 ही आ जाएगी, यानी जो शेष बचेगा उसका फिर मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 1 ही रह जाएगा ना। तो यहां से हम देखते हैं 6 × 5 = 30, यानी जो 30 तक है उसका तो रिमाइंडर वैल्यू निकल जाएगी इसके पावर का, लेकिन जो +2 है, जो एक्स्ट्रा 2 है उसका तो बच जाएगा। इसी तरह यहां पर भी +2, यहां +2, और ये कितने हो जाएगा, कितने बार हो जाएगा, ये 32 बार हो जाएगा। यानी हम इसको अलग से लिखे तो चलिए इसको हम यहां पर अलग से लिख लेते हैं। ये कितना +2 कितना आ जाएगा 2 पे पावर 32, और यहाँ पर अपन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि ये अभी भी देख सकते हैं आप, यहाँ क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ऊपर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यानी कि अगर हम 2 को 32 बार और गुणा करते चले जाएंगे तो 6 से तो बड़ा आ जाएगा ना, तो मुझे रिमाइंडर फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 से तो फिर डिवाइड ही हो जाएगा। तो अब मुझे क्या देखना कि कोई कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हाँ देख रहे हैं कि 2 से तो कट ही जाएगा, तो हम देखते हैं कितना बार में कट जाएगा, नीचे में 2 × 2 × 2 देखते नहीं, एक ही बार कटेगा ना, हाँ 2 × 2 पावर कितना आ जाएगा 31, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 3। यहाँ हम देख सकते हैं क्या 2 से 2 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि जो कैंसिल हो रहा है जिससे सिंप्लीफाई हो रहा है उसे हमको बाद में जो रिमाइंडर आएगी उससे मुझे क्या फिर मल्टीप्लाई भी करना रहता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 और 3 मुझे 1 का डिफरेंस लाना रहता था, यहाँ ऑलरेडी तो है ही, तो यानी कि क्या आ रहा है, अगर हम इसे लिखे 2 पावर 31/3 तो इसका 2 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और -1 कितना होगा 31 बार होगा, यानी 31 क्या है विषम संख्या, विषम संख्या को अगर हम माइनस में गुणा करेंगे तो वो माइनस में ही रहता है, तो ये कितना हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। लेकिन -1 में कभी भी हमारा क्या होता है रिमाइंडर नहीं आता, शो नहीं करते, तो इसे हम तब तक डिवाइजर से ऐड करते रहेंगे जब तक ये पॉजिटिव नहीं आ जाए। तो कितना ऐड किए तो कितना आ गया +2, लेकिन अभी ये मेरा फाइनली नहीं आया रिमाइंडर, इसको हमें क्या 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 × 2 तो कितना आ गया 4, हमारा इसका क्या आ गया टोटल रिमाइंडर 4 आ गया। तो यानी कि हम इसे अब लिख कैसे सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 32 पे पावर 7, तो यहां पर क्या आ गया हमारा पावर +4 आ गया। ये आपको कंफर्म हो गया कैसे आया +4, यहां से आप देख सकते हैं। और अब मुझे क्या करना है, यहां आप देख रहे होंगे यहाँ 28 है, तो अब मुझे इसका 28 सॉरी ये 32 है, तो अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना कितना हो जाएगा 7 × 28, और क्या आता है 7 × 5 = 35, यानी कितना आता है -3 आता है, तो फिर -3 कर लीजिए, -3 पे अगर हम 4 कर दे पावर तो 7 कर दे, तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए,
ये कितने वैल्यू आ जाएगी, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 आ जाता है, तो अपॉन 7 आ जाएगा। और 7 को अब हम मुझे इसका अब क्या रिमाइंडर निकालना बहुत ही आसान हो गया। कितना होता है 11 7 77, यानी कि कितना हो गया +4, यानी कि +4 ही हमारा रिमाइंडर आ गया। फाइनली यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन अब मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहां से देखिए 7 था, मैं रिपीटेशन कहाँ हो रहा था P-1, यानी कि 6 पे हो रहा था रिपीटेशन। 6 से इस पे पावर जितना भी रहे सबको 6 से डिवाइड कीजिए, और जो इससे फिर जो कट रहा है, जो शेषफल बच जा रहा है उसे आप लिखिए। यहाँ +2, यहाँ पर भी +2 हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 32 पे पावर 4/7। आपको दिख रहा है यही फॉर्म आ गया ना, 32 पे 4/7। और ये यहाँ हम क्यों करते हैं ये आपको पता है, क्योंकि जो 6 से जो मल्टीपल में है, जो 6 से जो गुना में होगा वही तो डिवाइड होगा, और 6 से जो गुना में उसका क्या रिमाइंडर वैल्यू 1 ही आ रहा है, वो तो 1 ही आ रहा है। तो यानी कि जो शेष बचा हुआ है उसका मुझे इसके पे पावर पे निकालना है, तो वही हम निकालने जा रहे हैं। तो इस पे पावर कितना 2 बच गया, इस पे पावर कितना 2 बच गया। 2 इंटू 2 को हम क्या लिखते हैं 2 गुने 2, तो ये 4 हो गया। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से मुझे सॉल्व करना है। तो यहां से कितना आ गया हमारा, कितना आ गया था +4 ही रिमाइंडर आ गया था, तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको आई होप सब सारा डाउट क्लियर हो रहा हो। अगर कुछ भी अगर डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा, 15 पावर 17 पावर 18/7। अब मुझे क्या है इसका रिमाइंडर वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग निकाल के देखिए सबसे पहले। तो चलिए पहले तो हम इसे शॉर्टकट से बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं इसे डिटेल में कैसे करते थे। 15 पे पावर इसे हम लिखते कैसे थे, 17 × 17 × 17, ये कितना 18 बार लिखाता चला जाएगा। अपॉन में क्या 7 है। अब 15 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। 15 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उसका जो फैक्टर है वो 7 में एक भी में सेम है नहीं है कोई भी, तो क्या हो गया को प्राइम नंबर हो गया। और 7 हमारा क्या है प्राइम नंबर। ये तो आपको देखते कि साथ ही लगना चाहिए कि रिपीट कर रहा है कहाँ पे P-1, यानी कि 6 पे रिपीट कर रहा है। तो अब 6 पे रिपीट कर रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 15/7 पे पावर n है, तो n = 6 पे, यानी कि n पे पावर जो 6 उस पे हमारा क्या रिमाइंडर साइकिल रिपीट कर रहा है। और रिमाइंडर साइकिल कहाँ पे रिपीट करते हैं, जहां पे हमारा रिमाइंडर वैल्यू 1 आता है, ये आपको पता है। तो यानी कि अब जो इसकी जो पावर है, यानी कि 6 के जो गुना में होंगे उसका तो सारा का सारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी जो शेष बचेगा पावर उसी का मुझे अब निकालना है। तो यानी क्या कर देंगे, यहां से 6 से हम डिवाइड करेंगे। यहां पर कितना हो गया, पावर कितना बच गया, ये 12 × 18, यानी कि 18 आ रहा है, तो -1, और यहां पर भी आगे -1 आते चल जाएगा। -1 कितनी बार आएगा, 18 बार आएगा, यानी कि 15/7 -1, और ये कितनी बार दिया गया था 18 बार लिखा गया, 17, तो ये 18 बार आएगा। तो आपको पता है कि अगर कोई निगेटिव में वैल्यू हो और उस पर पावर सम संख्या हो, यानी कि इवन हो, तो उसका क्या होता है +1 ही हो जाता है, और 1 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 15/7। और यहां से हम अगर इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 14 +1, यानी कि +1 रिमाइंडर आ गया। ये तो इस तरीके से आ गया, पूरा डिटेल से मैंने किया, और आपको डिटेल से करना नहीं है। इनका शॉर्टकट क्या होगा, ये तो पूरा डिटेल मेथड हो गया। अब शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट क्या हो जाएगा। यहाँ देख रहे 15 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है, 7 क्या है प्राइम नंबर, तो ये रिपीट कहाँ करेगा P-1 पे। कितना फास्ट करना है ये आपको देखिए, 7 - 1 कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 से मुझे क्या इसको डिवाइड करना, इसको भी डिवाइड करना, और देख रहे हैं 6 से हम डिवाइड कर, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर वैल्यू तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में जो n पे पावर 6 है, यानी उसका जो मल्टीपल में आएगा उसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि साइकिल तो यहीं पे रिपीट हो रही है। रिपीट कहाँ पे होती है, जहाँ रिमाइंडर वैल्यू 1 आती है, यानी 6 दूनी 12 तक तो जो n पे पावर 12 है वहां तक तो क्या रिमाइंडर वैल्यू 1 आ जाएगी। जो अब एक्स्ट्रा बच गई उसी मुझे निकालना, यानी 5 बच गया, इसका रिमाइंडर निकाल। अब ये 6 दिया 18, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको दिख रहा है 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या है रिमाइंडर वैल्यू इसका +1 आ जा रहा है। यहाँ से हम देख लिए। अब मुझे क्या निकालना, अब चलिए यहाँ से देखते क्या आ गया, 15 का पावर क्या आ गया 5 आ गया, और इसमें पावर क्या 1 आ गया, /7 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 15 पावर 5 तो एक ही बार में, तो 5/7, और यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो 7 है, 7 दूनी क्या होता है 14 होता है, तो यानी कि रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गया +1, और +1 को हम 5 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गई ये आ गई। यानी एग्जाम में आपको इस तरीके से करना पूरा शॉर्टकट से तुरंत। इतना तो ये मुझे सिर्फ समझाने में लग रहा टाइम, ये सब तो मुझे समझाने के लिए करना पड़ रहा, आपको एग्जाम में ऐसे करना है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं विल्सन रिमाइंडर थ्योरम पे। ये क्या था विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, ये भी कोई मैथमेटिशियन थे, इन्होंने भी कुछ देखा
कि भाई नंबर सिस्टम में तो इस तरीके से हो रहा है, कुछ ऑब्जर्व किया उन्होंने कि इस फॉर्म में बनता जा रहा है और उसका आंसर ये आता जा रहा है, तो उन्होंने उस पर एक क्या किया, अपना एक फॉर्मूला ही दे दिया, अलग से थ्योरम ही दे दिया। वो थ्योरम क्या था इनका कि कोई भी नंबर जैसे p-1 फैक्टोरियल अपॉन p है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, p-1 ये आएगा, यानी कि ऊपर वाला ही नंबर जो रहेगा वही आ जाएगा इसका रिमाइंडर वैल्यू। ये कहने का मतलब था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये यही आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था वो, कि ये जो p है यानी p इज इक्वल टू जो यहाँ पर है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, तभी ये ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर नीचे में कुछ भी हो गया, अगर 4 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, तो उसमें ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। फिर चलिए ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, चलिए हम इसका पहले एग्जांपल लेके, चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, तब मुझे अच्छे से समझ में आएगा। क्या आएगा समझ में, चलिए देखते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 ले लिए। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या, मेरा नीचे सबसे पहले मेरा जब फैक्टोरियल रहे ऐसा रहे, सबसे पहले देखिए नीचे वाला प्राइम नंबर है कि नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, हाँ है 5 प्राइम नंबर, और उसके ऊपर p, तो 5 क्या हो गया, p हो गया, और उसके ऊपर क्या है, p-1 में है टर्म में, हाँ p-1 के टर्म में, तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू 4 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और आपको ऐसे नहीं तो अगर मैं इसे डिटेल में बताऊं तो कैसे बताऊं, फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अपॉन 5 हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 × 12 = 24, 24 आ गया, अपॉन क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 20 हो गया, तो बचा क्या, +4, यहाँ से क्या +4। डिटेल में हमने ऐसे किया और शॉर्टकट में क्या ऐसे आ गया ये फॉर्मूले से। यानी और भी एग्जांपल देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जैसे कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, 30 फैक्टोरियल अपॉन 31। 31 हमारा क्या है, यहाँ से आप देखिए 31 हमारा प्राइम नंबर है, और यहाँ क्या p-1 के टर्म में है 30, हाँ है, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट 30 आ गया आंसर, इस तरीके से आ गया। जैसे अब मान लेते हैं, अगर हम एग्जांपल में ले लिए 13 फैक्टोरियल अपॉन 13, तो इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा, चलिए बताइए, इसका क्या आएगा। ये सबसे पहले देखते हैं, नीचे प्राइम नंबर है 13, हाँ प्राइम नंबर है, लेकिन नीचे ऊपर में क्या p-1 के फॉर्म में है, नहीं है, ये तो 13 है, p-1 के फॉर्म में होता तो क्या होता, 12 होता ना, 13 - 1 12 होता है 12, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर वैल्यू 0 आएगा। 0 कैसे आ गया, यानी आपको क्या कोई भी नंबर, अगर आपको ये तो बेसिक के शुरू से आ रहे हैं, अगर ये 25 है तो इसे 5 से 25 में अगर कंप्लीटली अगर भागा चल जाएगा 5 बार में, तो इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा ना, शेषफल तो 0 ही बचेगा ना, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइडेड। इसमें आपको 13 फैक्टोरियल से स्टार्टिंग है, 13 का अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट हम कैसे होता है, अरेंजमेंट इसका कैसे, 13 × 12 × 11, आगे फिर 10 9 8 7 इसी तरह होंगे 13, लेकिन 13 से यहाँ 13 कंप्लीटली कट जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें शायद नंबर ऑफ जीरोज होगा या यूनिट जीरोज हो, नंबर ऑफ डिजिट होगा, हम उसे अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर लें।